हेलो दोस्तों, जिंक्स के 48वें चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। दिन ढलने वाला है। डान जिम जाने के लिए निकल पड़ता है। उसके फोन पर अब भी उस अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। आजकल उसे ऐसे अनजान कॉल्स बहुत आ रहे हैं। ये सोचते हुए वो उस कॉल को काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। उसे डॉक्टर की कही हुई बातें याद आ रही थी कि तुम सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाओ। डान सोचता है, कैसे कैसे कोई ऐसे वक्त के लिए तैयार हो सकता है। मैं किस लिए अब तक जी रहा था। जैसे ही वो जिम के दरवाजे पर पहुंचता है, उसे पीछे से कोई आवाज देता है। वो आदमी कहता है, मैं तुमसे बेसब्री से मिलना चाहता था और मैं ही था जिसने तुम्हें कुछ देर पहले कॉल किया था। तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा। मैं किंग ऑफ एमएमए जिम का डायरेक्टर चोए जिसुक हूँ। इतना कहकर वो डान को अपना कार्ड देने के लिए आगे बढ़ता है। फिर वो कहता है, तुम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था, इसलिए मैं यहाँ टीम ब्लैक के जिम के दरवाजे तक आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? तुम कितने हैंडसम हो। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? क्या तुमने खाना खाया? यहाँ पास में ही खाने के लिए एक अच्छी जगह है। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डान मुड़कर जाने लगता है। तब चोय कहता है, ऐसा मत कहो, मुझे बस थोड़ी सी बात करनी है। मैं यूं ही तुम्हें बार बार कॉल नहीं कर रहा था, ये जरूरी है। डान इग्नोर करता है। फिर डान का अटेंशन खींचने के लिए चोय कहता है, डॉक्टर, मैंने सुना है कि हाल ही में हॉस्पिटल से तुम्हारी दादी माँ के बारे में कुछ बुरी खबर आई है। डान थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, तुम्हें कैसे पता? फिर वो आदमी बातें बनाते हुए कहता है, मुझे पता है कैसा लगता है। अपनी बूढ़ी माँ को बीमारी की वजह से खो चुका हूँ मैं। मेरे पास तुम्हारी दादी माँ को लेकर कुछ जानकारी है। मुझे लगता है तुम जरूर जानना चाहोगे। तो क्या हम बात कर सकते हैं? चालाक आदमी ये कहकर मुस्कुरा रहा था। अब डान के पास ऑप्शन ही क्या था। न चाहते हुए भी उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। वो दोनों एक कैफे में जाते हैं। वो आदमी डान को कॉफी ऑफर करता है। डान उससे पूछता है, मेरी दादी के इलाज के बारे में कैसे जानते हैं आप? क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? फिर वो आदमी कहता है, यानी कि चोई कहता है, जासूसी? अरे बिल्कुल नहीं, दरअसल तुम मेरे काम आ सकते हो, इसलिए थोड़ा जानना जरूरी था। तुम्हें तो पता ही है एमएमए फाइटिंग की दुनिया बड़ी छोटी है और तुम्हारे स्किल्स के बारे में तो सभी जिम में चर्चा होती है। तुमने तो मेरे एक फाइटर बाइक ज्यूमिन के बारे में सुना ही होगा, जिसका मैच जू जैक्योंग के साथ होने वाला है। तुम सोच ही सकते हो कि ये कितने सम्मान की बात है, लेकिन प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम शायद इसमें कुछ हेल्प कर सको। तुम एथलीट्स की कंडीशन को मैनेज करते हो। डान को लग ही रहा था कि यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। वो उससे पूछता है, क्या आपको बस यही जानना है? प्लीज सीधे मुद्दे पर आओ। तब चोय कहता है, ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या तुम हमारे जिम में काम करोगे? डान चौंक जाता है। तब चोय कहता है, हम चाहते हैं कि तुम बाइक ज्यूमिन पर अपनी एक्सपर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करो। हम तुम्हारी सैलरी डबल कर देंगे और तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी कर देंगे। डेली आने जाने के लिए कार की व्यवस्था भी कर देंगे। तुम्हें जिस ब्रांड की कार चाहिए तुम वो चुन सकते हो। मेरी बात मानो, तुम्हें इस लाइन के जॉब में ऐसा ऑफर वाला मौका और कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारी अमेजिंग स्किल्स की वजह से। डान जवाब में कहता है, मुझे ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं चाहिए, और वैसे भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास मुझसे ज्यादा स्किल्स है। इस ऑफर के लिए शुक्रिया, पर मैं नहीं ले सकता। अपनी दाल को गलता न देख। चोय दूसरा पैतरा आजमाता है। क्या तुम अपनी ग्रैंड माँ के लिए दूसरी मेडिकेशन करना चाहते हो? डॉक्टर्स ने तुमसे कहा कि अब वो और कुछ नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि बाहर से यहाँ जो दवाइयाँ मंगवाई जाती है वो अच्छी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि दूसरे स्टेट में नई दवाइयाँ तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे काम आएंगी, पर यहाँ कोरिया में उनके जल्दी आने की कोई आसार नहीं है। इसलिए यहाँ के पेशेंट्स के लिए वो ऑप्शन में नहीं है। पर हमारे जिम की कंपनी उस फार्मा कंपनी से जुड़ी हुई है, तो हम तुम्हारी दादी माँ के लिए उस ट्रीटमेंट का बंदोबस्त यहाँ पर करवा सकते हैं। हम उस ट्रीटमेंट का फुल कॉस्ट
और कोर्स कवर कर लेंगे। बस तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लो, बाकी सब हम देख लेंगे। अब डान के लिए दादी माँ ही सब कुछ है और वो उन्हें किसी हाल में भी बचाना चाहता है। ये सब सुनकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। चोय को लगता है कि डान इतना आसानी से नहीं मानेगा। तब वो कहता है, हे, अगर ये बहुत ज्यादा है तो दूसरा रास्ता भी है। बस तुम जू जैक्योंग का कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हो, बस आने वाले मैच की तैयारियां या फिर गेम प्लान या उसकी इंजरीज जैसा कुछ। ये डील कैसा है? अच्छा है ना? अगर तुम ये सब बताओगे तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट में फुल सपोर्ट करूंगा। डान का हाथ पकड़ते हुए वो कहता है, ये सब ऑफर्स मैं बढ़ा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जरा सोच के तो देखो प्लीज। डान अपनी दादी माँ और जैक्योंग के बारे में सोच रहा था। उसका हार्ट बीट और बढ़ गया था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रात हो गई है और डान अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जैक्योंग ट्रेनिंग करके घर लेट आया है। उसके अंदर आने की आवाज सुनकर डान सोचता है, आधी रात बीत चुकी है। मिस्टर जू बहुत थक गए होंगे। मुझे उनके टाइट मसल्स को मसाज देकर आराम देना चाहिए और उसी वक्त आज जो भी हुआ वो सब बता दूंगा। रात के 12 बज रहे थे। जैक्योंग हॉल में बैठकर टीवी पर बाइक जुगमन की फाइट देख रहा था। डान उससे पूछता है, क्या तुम बेड में जाने से पहले मसाज लेना पसंद करोगे? तुम इन दिनों बहुत बिजी रहते हो। मसल रिलैक्स होंगे तो अच्छी नींद आएगी और मुझे कुछ बात भी करनी है। तभी जैक्योंग कहता है, अभी नहीं, मैं बिजी हूँ। डान कहता है, ठीक है, फिर कभी। डान सोचता है, अगर मैंने अभी बता दिया तो शायद जैक्योंग को ये बात गेम से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। वो सोचने लगता है कि उसने उस आदमी को जवाब में क्या कहा था। चॉय ने ऑफर्स को रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे रीजंस दे दिए थे। डान कहता है कि मैं इस तरह मिस्टर जू को धोखा नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि आप दोबारा मुझे कॉल न करें। मैं चलता हूँ। डान वहाँ से जाने लगता है। वो आदमी गुस्से में तिलमिला जाता है और कहता है, देखना तुम बहुत पछताओगे। डान को लगता है कि ये सब बातें शायद मिस्टर जू को और स्ट्रेस में डाल सकती हैं, पर फिर भी क्या मेरे चले जाने से मिस्टर जू को फर्क पड़ेगा? और अभी तो वो आगे की सोच रहा है। मैं फिर कभी बता दूंगा। जैक्योंग को गुड नाइट कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी जैक्योंग के फोन में अननोन कॉलर से मैसेज आता है जिसमें डान और चोय की कैफे वाली फोटोज थी। जैक्योंग सोच में पड़ जाता है। बाइक ज्यूमन जिम का डायरेक्टर डान के साथ क्या कर रहा है? तो दोस्तों, चैप्टर 48 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।